3 लाख में ऑडी ले जाओ, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड भाई आपने ना एक चीज़ नोट करी होगी, हमारे गैराज में ना 2 काली कारें खड़ी रहती हैं। बलिनो तो चलो सुबह सुबह ना काम पर चली जाती है, बट आज आपको वरना के पीछे कुछ और भी दिख रहा होगा। ये काली तो हमारी दिख ही रही होगी, बट स्टिल उसके पीछे आपको ये ऑडी A4 भी दिख रही होगी, जिसकी चाबी भाई मेरे पास है। ये देख सकते हैं आप, 4 छल्ले भाई जो फेमस है ऑडी के। नीचे देख रहे हो भाई, क्या बात है, वर्साचे का कीरिंग भी लगा रखे, नाइस, वेरी नाइस। और जो आज की वीडियो होने वाली है ना, उसमें ना मैं आपको ना ऑडी A4 के बारे में ही बता रहा हूँ भाई। ये ना मैं आपको पहले बता देता हूँ, फॉर सेल है। और यार कहीं ना देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मेरा भी मन तो कर रहा है। जब मैं बलेनो बाय कर रहा था, जब भी मैंने उस वीडियो में भी बताया था, बलेनो छोड़ो, जब मैंने वरना पिछले साल बाय करी थी कि भाई एक लग्जरी कार तो शुरू से ही मन है। और 6,50,000 मतलब कि मुझे रेट अच्छा लग रहा है। और ऑब्वियसली बात है, अभी ओनर से भी मैं आपको मिलाऊंगा, मेरा दोस्त ही है ओनर, तो क्या ही बोल रहा हूँ मैं, बट स्टिल ओनर इज़ ओनर। और ये ना नेगोशिएबल ऑन टेबल तो रहेगा ही। और एक बार आप लुक वगैरह देख लो, ऑडी A4 है ये। बाकी तो ना अंदर चलते हैं, मेन जो इसका चलाने में मज़ा है ना भाई, मोड्स वगैरह भी इसमें ना भर भर के हो रखे हैं। चला के देखते हैं कि कितना मज़ा आता है चलाने में। ओह माय गॉड, वरना से भी नीची कार है भाई ये। और भाई क्या हाल है आपके, कैसे हो? इसकी चाबी हम इधर लगा देते हैं। हो गया ये कार स्टार्ट। और भाई सबसे पहले ये बताओ, इसको सेल करने का प्लान कैसे बन गया एकदम? यार अपग्रेड कर लेते हैं, अब नई गाड़ी, बहुत दिन हो गए। अच्छा, इस वजह से। चलो यार पहले ना हम इधर से निकले, डी पे डाल देता हूँ भाई। इसमें देख सकते हैं आप, स्पोर्ट्स मोड भी है। एंड सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, इसमें आपको मिल जाती है 177 bhp विद 360 Nm का टॉर्क है भाई। और भाई डीजल है ये, तो कोई अगर डीजल बाय करने की सोच रहा है वो इस पे जा सकता है। और मेन तो भाई प्राइसिंग, जैसे मैंने आपको बताया, 6,50,000। और ये टेबल पे मतलब कि नेगोशिएट हो जाएगी। और कहीं ना भाई देखो, मेरा भी मन तो हो रहा है। कल ही भाई ने बताया था कि भाई ये मैं बेच रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं देखो मेरा मन तो है, बट मेरे लिए ना वही है कि प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा, क्योंकि घर पे 3 कारें पहले ही खड़ी हुई हैं। अगर मैं इसे बाय करूंगा ना भाई, मैं वैसे भाई ने ना बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन कराई रखी है मैं, और इसमें मोड्स वगैरह कराऊंगा, मतलब कि जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट कार ये बना दूंगा। बट इस वीडियो के थ्रू आपको इसकी ना परफॉर्मेंस वगैरह पता चल जाएगी। एंड मेन बात की भाई क्या क्या इसमें काम हो रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन भाई, जैसे ना आप सेल कर रहे हो, कोई इसमें दिक्कत है तो वो सच बता दो पहली। नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है डेली रूटीन में मैं चलाता ही हूँ इसको। चंडीगढ़ वगैरह चलती रहती है। तो सच मेरे को तो अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है गाड़ी में। अच्छा, कंपनी में इसकी सारी सर्विस हुई है A to Z, पूरे रिकॉर्ड है होंगे। हाँ, जो भी लेगा उसको बाय रिटर्न अपन निकलवा के चेक भी करवा देंगे गाड़ी, और दे भी देंगे लिखवा के। अच्छा, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। और जैसे 6.5 तो बोल रहे हो, मान लो मुझे ही चाहिए, कितनी लग जाएगी? भाई जो तो ऐसी ले लो, बट वही बात है कि 6 लाख में कौन सी अच्छी गाड़ी आप कोई भी देखने जाओगे ना, कोई भी नहीं आती। वो तो है ही भाई, ये लग्जरी है। और भाई ये मॉडल कौन सा है? ये 9 रजिस्टर्ड 10 है। अच्छा, 9 रजिस्टर्ड 10 है। मतलब ये मॉडल तो 9 ही गिना जाएगा। हाँ, रजिस्टर्ड 2010 में है। चाहे आप 2-3 साल बाद कराते रहो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब कि यार ये दिल्ली NCR में तो चलेगी नहीं। अपनी इधर कितनी साल की वैलिड है अभी? अपने ये इधर 9 के हिसाब से 2 साल और बचे हैं इसके। अच्छा, उसके बाद फिर से हम कैरी फॉरवर्ड तो करा ही सकते हैं, पास तो करा ही सकते हैं। आप देखो ना, कोई ब्लैक स्मोक है, हाँ, जो टर्म्स एंड कंडीशन। पहले मेरा यही आपको बताया भी था कि मैं गाड़ी सेल नहीं करूंगा, इसको रखूंगा ही। तो बीच में सडनली, अब आपको पता ही गाड़ियां इतनी हो रखी हैं, अब घर वाले भी कह रहे हैं कि निकाल लो इसे, है भाई, इसको बस बहुत हो गया। बाकी कोई भी आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं गाड़ी में, टच वुड। अच्छा। हाँ, कभी इसने ये नहीं तंग नहीं किया कि कभी। और यार जो मेरे साथ ना पहले से जुड़े हैं ना, उन्होंने पहले भी इसकी वीडियो वगैरह देखी होगी कि भाई मतलब हम इसकी वीडियो बनाते रहते हैं, चलाते रहते हैं इसे। इंस्टा पे भी आपने देखी होगी भाई। कार तो यार नो डाउट एक नंबर है, और मुझे तो पता ही है कि भाई सारा काम इसका ना जेन्युइन ही हो रखा है। और भाई इसमें ना मॉडिफिकेशन वगैरह भी बहुत हो रखी है, तो ओवरऑल मॉडिफिकेशन बता दो कि क्या क्या हो रखी है। K&N का परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, K&N का फ्री फ्लो एयर इनटेक लगा हुआ है, बोला का मतलब एग्जॉस्ट लगा हुआ है, स्ट्रेट पाइप बोल सकते हो जैसे, वो लगा हुआ है। इंपोर्टेड ओरिजिनल HKS की टिप लगी हुई है। अच्छा, जो मल्टी कलर आती है, जो दिखती है मतलब समझ गया। और RS4 की इसमें किट लगी हुई है, बॉडी किट बोल सकते हो जिसे, इसमें ग्रिल वगैरह आ जाते हैं आगे के, IPH वगैरह काफी मतलब लाइट फ्लूइड्स वाइट। हाँ, और स्पीकर
स्पीकर का पूरा ऑडियो सेटअप लगा हुआ है। अराउंड आप इसकी वूफर की कॉस्ट देखें, अराउंड 45 to 50,000 है। रॉकफोर्ड के प्रीमियम सीरीज आती है। अच्छा साउंड सिस्टम ना अच्छा लग रखा है। अगर आपको सुननी हो ना, इंस्टाग्राम आईडी आपको मेरी नजर दिख रही होगी, उधर मैं स्टोरी डाल दूंगा, उधर आप साउंड सिस्टम भी इसका चेक कर सकते हैं। बाकी तो यार जो भाई इंटरेस्टेड होंगे ना, वही जो आपको स्क्रीन पे फोन नंबर दिख रहा है उस पे व्हाट्सएप कर देना, या फिर कॉल भी कर लेना। बट यार सीरियस बायर्स ही उस नंबर पे कांटेक्ट करना। बट भाई एवरेज क्या दे रही है डीजल में? अभी जैसे कि एग्जॉस्ट के साथ ये गाड़ी दे रही है 8-9 की दे रही है, जिस वो तो चलाने के ऊपर ही है। हाँ। जैसे हम ऐसे से आराम से चल रहे हैं, इससे भी थोड़ा मतलब 80 पे आप मेंटेन रखो हाईवे पे, 10 की दे देगी। अच्छा तो अगर आप इसको खींच के ज्यादा चलाओगे तो वही ये 9, 8, 9, 10 उसके आपके ऊपर डिपेंड है। अच्छा बाकी लोडिंग में एक चीज रह गई थी, इसमें भी ब्रांड न्यू अलॉयज, मतलब 1-1.5 साल हो गया ब्रांड न्यू टायर। हाँ 17 डल रखे हैं। योकोहामा के अभी टायर इंस्टॉल हुए थे, अंडर वारंटी टायर है। और भाई देखो मैं ना आपको बिल्कुल ही रॉ कार दिखा रहा हूँ, नहीं तो आपको पता ही है जब कार कोई बेचता है कि ये काम करा लिया वो काम करा लिया, समझ लो कि पॉलिश मार दी। बिल्कुल ही रॉ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा भाई। तो मतलब वही रहता है कि ट्रांसपेरेंसी अगर मैं मेंटेन कर रहा हूँ तो इस चीज में भी ना मैं मेंटेन करूँ। और आपको पता है मैं ऐसी वीडियोस डालता नहीं हूँ, ये तो अपना भाई है, आपने देखा ही है भाई, लद्दाख सीरीज में भी हम एक साथ गए थे। तो ये तो बनता ही है कि भाई अगर भाई को बेचनी है तो मैं भाई अपनी ऑडियंस को भी एक, जिसे कहते हैं ना, मैसेज कन्वे कर दूं कि भाई आप डायरेक्टली ले सकते हैं। कोई बीच में ना वो भी नहीं आते यार, एजेंट वो कमीशन वगैरह खाते हैं, वो भी बड़ा चक्कर रहता है ना। आप ये भी देखो ना, जो भी मतलब कई लोग प्रेफर करते हैं जो डीलर से लेना, अब ये गाड़ी डीलर के बाद देखोगे वो चमका के रखेंगे। हाँ तो ज्यादा आपको अपीलिंग सी लगती है, वो अपीलिंग लगेगी। और थोड़े मोटे जहाँ के स्क्रैचेस हैं उन्होंने क्या कराने, वो पेंट करा देना। और भाई कुछ और चीज आपको कार के बारे में बतानी हो? कार के बारे में यार मेरे तो मतलब मेरे लिए तो ये गाड़ी बहुत प्यारी है, मतलब गाड़ी मतलब बेच तो भी ऐसा लग रहा है, मतलब अभी बेचनी पड़ेगी पर घर वालों की तो सुननी। हाँ वो तो है ही, वरना जो मेरे को नई गाड़ी लेनी है वो उन्होंने दिलानी नहीं तो उसके लिए। पर ये भी है बहुत टाइम हो गया है, सेल आउट कर देते हैं तो कुछ अच्छा ही, मतलब जो कुछ होता है अच्छे के लिए होगा, वो तो है ही। मतलब और भाई भी अपना शौक पूरे कर सकता है बिल्कुल भाई, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ भाई, अगर मेरे पास जगह खाली होती ना, अगर 3 कारें ना होती तो कहीं ना मैं इसको, मतलब सही बताऊं, चाहे 2 महीने के लिए ना भाई से वैसे ही ले लेता। क्या मतलब यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ट्रेंड है लीज पे कार लेने का। अब जो इंटरेस्टेड है, जैसे मैंने आपको बताया भाई, नंबर आपको ना स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो वगैरह कुछ नहीं है भाई, भाईचारे वाली बात है। आपको पता है लद्दाख वगैरह एक साथ ही घूमे थे, पड़ोसी है हम, और भाई ने मुझे कल ही बताया, तो मैंने यही सोचा कि ठीक है भाई वीडियो बनाते हैं। अब ना बातें बहुत होगी, एक बार ना परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं भाई इसकी। इसमें भाई ट्रैक्शन बटन सब मिलता है ना मेरे ख्याल से, ESP ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ स्टेबिलिटी। ये देखो इधर से भाई ऑफ हो गया, और अभी ना डी पे है, एस पे भी खींचेंगे। ये देखो इधर भी ये लोगो सा बना आ चुका है ट्रैक्शन का, प्रेस करा 1 2 3, ये भाई व्हील स्पिन तो तगड़ा है, और DSG गियर बॉक्स है भाई इसमें। और अभी तो ऐसे मैंने इतनी परफेक्ट लॉन्च भी नहीं करी है, एस भी है इसमें भाई। 100 पे तो ये देखो ऐसी लग गई, और थोड़ा ट्रैक हमारा ऐसा ही है तो ब्रेक मार लेते हैं। और जर्मन कार है भाई, ब्रेकिंग से लेके बिल्ड क्वालिटी आपको पता ही है, कार जबरदस्त है। फिल्मिंग भी हो रखी है भाई हीट प्रोटेक्टेंट वाली। चलो भाई अपने एस पे डाल दिए। ओ तेरे की भाई साहब, ये तो खतरनाक था भाई, ये वाला व्हील स्पिन तो खतरनाक था भाई 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 भाई। 100 पे तो ये देखो अभी लगी, बट ब्रेक मार लेते हैं। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ भाई, जो कार में NVH लेवल है ना भाई, लाजवाब। मतलब कि रैकलिंग नॉइस तक ना अंदर नहीं है, और बाहर की जो नॉइस वो तो भूल जाओ कि कोई आ भी रही है। बट स्टिल अगर आप भाई से कार ले रहे हैं, चेक चुक ना भाई करा ही देंगे, ठीक है, बिल्कुल ही। हाँ जहाँ पे भी आपको करवानी हो, 101% जिसे कहते हैं ना एश्योरेंस आपको मिल जाएगी। ऊपर सनरूफ भी आपको मिल जाती है, एंड बाहर से भी आप कंडीशन भाई कार की देख सकते हैं। ब्लैक कलर की कार है तो स्क्रैचेस स्क्रूचेस तो ना नॉर्मल हैं। और ये वाली ग्रिल है भाई चेंज हो रखी है, नीचे नंबर प्लेट लग रखी है। और भाई एक चीज आप नोट कर सकते हैं, स्पेशल नंबर आपको कार के साथ ही मिल जाएगा। एंड इसके अलावा साइड में देखे तो भाई देखो, नो डाउट स्क्रैचेस तो आपको थोड़े बहुत मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ब्लैक कार है और इसमें ऐसे PPF वगैरह कुछ भी नहीं हो रखी है। इधर भी आपको स्क्रैचेस वगैरह मिलेंगे ही मिलेंगे। बट यार आजकल तो इतना वो चल रहा है ना ब्लैक PPF वगैरह, थोड़ा बहुत इस पे आप खर्चा करेंगे ना 30 से 40 हजार रुपए, तो बिल्कुल ही बाहर से तो नई की नहीं हो जाएगी। बूट भी मैं एक बार ना आपको ओपन करके दिखा देता हूँ भाई। ये देखो वूफर वगैरह पड़े हैं, लठ लुट पड़े हैं। लठ भी दे दोगे? Bro, what are you talking about, man? और भाई जो ये मफलर है ना,
इनकी लुक भी जबरदस्त आती है। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप बताना भाई आपका क्या ओपिनियन है। अगर आपने बाय भी नहीं करनी ना फिर भी ना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन बताना कि क्या मुझे ही ले लेनी चाहिए ये, क्योंकि मन तो जिसे कहते हैं ना भाई, अब लग्जरी कार का किसका मन नहीं होता भाई। एंड भाई मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने ना इधर पेंट वगैरह करा रखा होता है ना तो ये वाले स्टिकर नहीं आते भाई जो लग रखे हैं ना ऑडी के ओरिजिनल। चलो भाई फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। एंड कार भाई चली है 1,62,000 किलोमीटर और जेन्युइन भाई बिल्कुल ही चली है। दोनों चाबी आपको मिल जाएगी। और क्या क्या मिल जाएगा भाई इसके साथ, कार के साथ? सर्विस बुक मिल जाएगी, दोनों चाबी मिल जाएंगी। अच्छा। टायर की वारंटी कार्ड मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। बाकी एनओसी पैन इंडिया और कोई लोन वगैरह नहीं है गाड़ी पे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं वो मेरी। और कुछ ऐसा भी सिस्टम होता है क्या, जैसे मैंने देखा ये वीडियोस में, मुझे तो एक पता नहीं, इन चीजों की नॉलेज नहीं है। जैसे कि तू बेचा है 6.5 लाख की कार, ठीक है, बंदा कहते जी मुझे तो लोन पे चाहिए 6.5 लाख भी, मैं आपको ₹1,00,000 डाउन पेमेंट कर दूंगा, ₹2,00,000 डाउन पेमेंट कर दूंगा, ऐसा भी होता है? मिनिमल गाड़ी का जैसे कि इंश्योरेंस वैल्यू पे डलता है। हाँ, इसका इंश्योरेंस मेरे ख्याल से मार्च तक का इंश्योरेंस बचा हुआ है, ठीक है, 2023 तक का। जैसे कि इंश्योरेंस वैल्यू, जैसे अभी इसकी इंश्योरेंस वैल्यू 11 लाख समथिंग है, तो 11 लाख के ऊपर आप वो देखते हैं कि कितने की गाड़ी कितने का फाइनेंस हो रहा है। अच्छा। अगर ये तो चीज मेरी है, चाहे मैं इसको 15 की बेच दूं, वो इसलिए देखा जाता है कि कहीं 15 लाख का लोन के लिए अप्लाई ना कर दे। अच्छा। तो उसके हिसाब से होता है कि 2 लाख पहले या 3 लाख पहले। तो ये सिस्टम हो जाएगा कि लोन वाला भी? मिनिमम 50-50 होता है। ऐसे में टाइटल में भी यही लिखोगे 3 लाख में ऑडी ले जाओ, ठीक है। वैसे देखो 6.5 लाख, अगेन मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आस्किंग है, बट बात वही हो जाती है भाई, ऑन टेबल नेगोशिएबल अमाउंट ये रहती ही है। और मैं तो इतनी देर से देखो कार चला ही रहा हूँ भाई, मजा आ रहा है खींचने में, उड़ती है कार, DSG गियर बॉक्स मिल जाता है आपको, 177 bhp मिल जाती है आपको, और क्या ही चाहिए भाई। एंड बाकी तो ना कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन देना भाई। कहीं ना कहीं मेरा तो मन बहुत ही तगड़ा आ रखा है कि भाई क्या ही हमारी डील है, EMI वगैरह करा लूंगा, अपने नाम पे ले जूंगा, बट वो ये घर वाले भी यही कहेंगे भाई प्रैक्टिकल नहीं है, रखेगा कहाँ रखेगा कार, कितनी कार रखेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। बाकी तो भाई अगर कोई इंटरेस्टेड है, नंबर अगेन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट जरूर करें और जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। मैं आप सबको फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।